हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। हमने इस कम्प्लेक्स नंबर्स को इकट्ठा करना है, यानी कि जो प्लस हो रहे हैं प्लस कर देने हैं, माइनस हो रहे हैं तो माइनस कर देने हैं, जो मल्टीप्लिकेशन हो रहे होंगे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और जो डिवाइड हो रहे होंगे उसे डिवाइड कर देंगे। लेकिन उसका आंसर जो है वो a प्लस बी आयोटा की शक्ल में देना है। हमने ये वैल्यू प्लस हो रही थी, प्लस में हमें पता है साइन चेंज नहीं होते, हम ऐसे ही लिख देंगे 2 प्लस 5 आयोटा, और प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होंगे तो 3 माइनस जी आयोटा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल वैल्यू को सिंपल वैल्यू में प्लस माइनस करना है और आयोटा वाली को आयोटा वाली के साथ। 3 और 2 5 आ जाएंगे, और 5 और जी प्लस नहीं होते, लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस जी लिखेंगे हम इसको, और आयोटा कॉमन ले लेंगे और यही इसका आंसर होगा। इस साइड पे आते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी प्लस का साइन है, ऐसे कैसे ही लिख देंगे हम 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। 16 और 9 को ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 25, और 3 आयोटा और 2 आयोटा हमारे पास ऐड हो रहे हैं। ये माइनस का 3 है, माइनस का साइन की वैल्यू बड़ी है, माइनस का साइन आएगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे, जस्ट आयोटा रह जाएगा। 1 आयोटा, 1 लिखते नहीं होते तो आयोटा आ गया, तो हमारे पास आंसर आया 25 माइनस आयोटा। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ माइनस का निशान नजर आ रहा है हमें, तो जब हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएंगे, -7 आ जाएगा प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। अब 9 में से 7 माइनस हो रहे हैं, हमारे पास क्या आया 2, और 3 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस हो रहे हैं, तो 3 वाली वैल्यू बड़ी है, साइन उसका प्लस का आएगा। यहाँ 3 में से 2 को माइनस किया, जस्ट आयोटा आ गया। 1 आयोटा आता था, इसको आयोटा लिख दिया, 2 प्लस आयोटा आ गया। अब आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं a प्लस बी आयोटा की शक्ल में आ रही हैं। ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये हमारे पास b की वैल्यू है। इसी तरीके से ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 25 है, तो a प्लस बी आयोटा की शक्ल में आ रहे हैं। अगर दरमियान में माइनस आ रहा है तो इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि ये प्लस का या, क्योंकि ये हमारे पास -1 इसकी वैल्यू आ जाएगी b की। जो हमारे पास a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखना है, b की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो इसलिए ये इसी शक्ल में लिखा हुआ है। इसको हम 25 को ये भी तो लिख सकते हैं ना, 25 लिख के प्लस लिख के -1 लिखते हुए आयोटा लिख लें, तो ये वाली वैल्यू यही बनेगी। तो इसलिए इसको ओपन करते हुए ऐसे ही लिखेंगे, इसका प्लस माइनस का डिफरेंस नहीं आएगा। अच्छा, अब यहाँ हमने अगर ओपन की ब्रैकेट तो हमारे पास आया 11 प्लस 9 आयोटा, माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए, -9 आ गया प्लस 7 आयोटा आ गया। 11 में से 9 माइनस हो रहे हैं तो हमारे पास आ गया 2। 9 आयोटा और प्लस 7 आयोटा हो रहे हैं तो प्लस के 16 आयोटा आ गए, और यही इसका आंसर है। अच्छा, यहाँ तक तो प्लस माइनस थे, हमने प्लस माइनस कर लिया। हमें पता था कि सिंपल वैल्यूज को सिंपल वैल्यूज में प्लस माइनस करना है, आयोटा वाली को आयोटा वाली में प्लस माइनस करना है, हमने करके उसका आंसर लिख दिया। अब वैल्यू आ गई है मल्टीप्लीकेशन की। अब मल्टीप्लाई में आपने क्या करना है, 3 को इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना है। पहले तो 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस 3 आयोटा से, फिर प्लस 4 आयोटा लिखना है, उसको भी मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस 3 आयोटा से। इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 3 2 जार 6 माइनस 3 3 जार 9 आयोटा, प्लस 4 2 जार 8 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आता है, 4 3 जार 12 होता है, और आयोटा की पावर 2 आ जाती है। अब हमने क्या करना है, ये तो हमारे पास प्लस हो जाएंगे, लेकिन यहाँ अभी आयोटा स्केयर आ रहा है और आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट हो जाती है, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ आया माइनस का 1 आयोटा, 9 में से 8 माइनस हो गए तो माइनस का 1 आयोटा आ गया। यहाँ -12 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 लग गई और इसको +1 कर देगी। 6 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 आ गया। अब प्लस 12 आने की जो है ये 6 में प्लस हो जाएगा तो 18 बन जाएगा माइनस आयोटा, तो ये इसका आंसर आ गया। देखें a प्लस बी आयोटा की शक्ल में ही इसका आंसर आ गया। सिमिलरली ये करना है, 5 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 लिख के हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 4 आयोटा को, फिर -2 आयोटा लिखना है, -2 आयोटा, और उसमें भी 3 माइनस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देना है।
5 3 ज़ार 15 होता है, माइनस 5 4 ज़ार 20 आयोटा आएगा, माइनस 3 2 ज़ार 6 आयोटा आ जाएगा। ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे और 4 2 ज़ार 8 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये 15 आया, माइनस 26 आ जाएगा। 20 और 6 दोनों प्लस माइनस हो रहे हैं, लेकिन दोनों वैल्यू प्लस हो जाएंगी और असाइन माइनस का रहेगा। 26 आयोटा आ जाएगा। ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, वो है -1 पुट कर दिया। ये हमारे पास आया 15 माइनस 26 आयोटा, प्लस माइनस माइनस होता है -8। 15 में से 8 माइनस हो रहे हैं, 7 आ जाएंगे। 7 माइनस 26 आयोटा, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन वाली की थी, अब नेक्स्ट दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, जिसको हमने ऐसे लिखना है 3 माइनस 5 आयोटा, ओवर लिख देना है 2 माइनस 4 आयोटा, क्योंकि हमारे पास डिवाइड हो रही हैं तो हम डिवाइड की शक्ल में इसको लिख देते हैं। अब जब डिवाइड हो रही होती हैं वैल्यूज, तो आपने क्या करना है, इसमें भी आपने इसको रैशनलाइज करना है, और रैशनलाइज के लिए हमें पता है दरमियान वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। हमने 2 प्लस 4 आयोटा ओवर 2 प्लस 4 आयोटा लिखना है, क्योंकि हमें आयोटा नीचे नहीं चाहिए होता। तो आयोटा नीचे नहीं लिख सकते, इसलिए हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। ये हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज जब भी करते हैं तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है, नीचे 2 का स्क्वायर मनफी 4 आयोटा का स्क्वायर आ गया, और ऊपर जो है हमने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। यानी कि हमने 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 प्लस 4 आयोटा के साथ, फिर -5 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देना है 2 प्लस 4 आयोटा के साथ। अब हमने क्या करना है, 3 2 ज़ार 6 आ गया, प्लस 4 3 ज़ार 12 आयोटा आ गया, माइनस 5 2 ज़ार 10 आयोटा आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, 5 4 ज़ार 20 आयोटा स्क्वायर आ गया। नीचे 2 2 ज़ार 4 आ गया, माइनस 4 4 ज़ार 16 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब ये 6 वैसे ही रहेगा, और ये वैल्यूज आपस में प्लस माइनस हो रही हैं, इसको कर देंगे। 12 में से 10 माइनस हो रहा है, प्लस के 2 आयोटा आ जाएंगे। ये आयोटा स्क्वायर की -1 लगेगी, तो इस माइनस माइनस प्लस होते हुए प्लस का 20 आ जाएगा। अब डायरेक्ट प्लस 20 लिख दें, इसका साइन चेंज कर दें जहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। इसी तरीके से हम नीचे लिख देंगे 4 प्लस 16। क्यों 16 प्लस का आया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगेगी, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 16 आ जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 6 और 20 26 हो गए, 26 प्लस 2 आयोटा, और 16 और 4 20 आते हैं, जो कि हम इसके नीचे अलग अलग कर सकते हैं दोनों के नीचे, क्योंकि हमें a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखना है, तो हम फुल के नीचे ओवर नहीं लगा सकते। हमने इसको 20 को अलग अलग लिख दिया। बेशक आप एक दफ़ा 20 इकट्ठा लिख के बाद में अलग अलग कर दें, या ऐसे ही लिख दें। अब आप जो चीज़ कैंसिल होती है उसे कैंसिल कर दें। ये 2 से कैंसिल होता है, 1/10 आ जाएगा। ये 2 से कैंसिल होगा, 10 आ जाएगा, और ये 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6 होता है, 13 आ जाएगा। 13/10 प्लस आयोटा बाय 10, यानी कि 13/10 हमारे पास ए आ गया, और x आ गया। फिर इसको हमने अगर a का है तो a, b अगर x का है तो x आ गया। अच्छा, ये वाली हमारे पास a आ गया, और 1/10 b आ गया, तो a प्लस b आयोटा की शक्ल में इसका आंसर आ गया। तो यही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें भी डिवीजन लिखी है, तो इसमें भी हमने क्या करना है, 5 प्लस 2 आयोटा को डिवाइड कर देना है 6 माइनस 3 आयोटा पे। अब हमने मल्टीप्लाई किया, ऊपर 6 प्लस 3 आयोटा आ गया रैशनलाइज करने के लिए, नीचे भी 6 प्लस 3 आयोटा आ गया। अब नीचे वाला हमें पता है कि 6 का स्क्वायर है, माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। ऊपर 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 6 प्लस 3 आयोटा को, प्लस 2 आयोटा के साथ भी, इस वैल्यू के साथ भी हमने मल्टीप्लाई कर देना है 6 प्लस 3 आयोटा को। चलिए हम मल्टीप्लाई कर दें, 5 6 ज़ार 30 आ गया, प्लस 5 3 ज़ार 15 आ गया, 15 आयोटा, प्लस 6 2 ज़ार 12 आयोटा आ जाएगा, प्लस 3 2 ज़ार 6 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे 6 6 ज़ार 36 आ गया, माइनस 3 3 ज़ार 9 आयोटा स्क्वायर आ गया। 30 वैसे ही लिखेंगे हम, प्लस 15 और 12 दोनों प्लस हो रहे हैं, और आयोटा की वैल्यूज हैं तो इसको प्लस कर देंगे। 5 और 2 7, 1 और 1 2,
27 अयोटा आ जाएगा। और अगर +6 अयोटा स्केयर लिखा हुआ है तो अयोटा स्केयर की वजह से -1 लगेगा, तो वो इसको माइनस कर देगा, -6 बन जाएगा। और नीचे भी हमारे पास यहाँ 36 था, ये अयोटा स्केयर की वजह से प्लस का 9 हो गया। 30 में से 6 माइनस हो रहे हैं, 24 आ गए, +27 अयोटा आ गए। और 36 और 9 प्लस हो रहे हैं, ये हमारे पास क्या बन गया, 45। हमारे पास क्या आ गया, 45। अब 45 को आप इसके नीचे अलग कर दें और इसके नीचे 45 अलग कर दें। अब दोनों वैल्यूज 3 पे डिवाइड हो रही हैं, इसको 3 से कटिंग कर दें। कटिंग करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, 8 3 ज़ा 24 होता है, और नीचे 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। यहाँ भी 3 से कैंसिल किया, ये भी 15 आ गया, यहाँ 3 से किया तो 9 आ गया। हमारे पास आया 8 + 9 अयोटा, 8/15 + 9/15, बल्कि 9 और 15 तो फिर 3 पे कैंसिल हो जाता है, 3 3 ज़ा 9 हो जाता है, और 3 5 ज़ा 15 हो जाता है। तो हमारे पास 3/5 आया, 3/5 अयोटा आया, और यही इसका आंसर है। और अब आप 9th क्लास में इस कैलकुलेटर का यूज़ सीख चुके थे। अगर आपको इस तरह कटिंग नहीं करनी तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं आप। 24 ये वाला डिवाइड का बटन दबा के AB/C वाला डिवाइडेड 45 लिख के =2 दबाएंगी तो आपके पास 8/15 आंसर आ जाएगा। तो आप इसको कटिंग किए बगैर ऐसे भी कटिंग कर सकती हैं, कैलकुलेटर पे भी आप ऐसे 8/15 नीचे लिख दें इसके जहाँ ये लिखा हुआ है। फिर 27/45 लिखा था तो आप यहाँ लिखें 27, ये वाला बाई का बटन दबाना है, और हमने क्या लिखना है, 45 =2 दबाएंगे तो आपके सामने 3/5 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 27 को हमने 45 पे डिवाइड किया है, हमारे पास आंसर 3/5 आया है। ये कटिंग करके ही आंसर देता है कैलकुलेटर। तो हम यहाँ से भी कटिंग कर सकते हैं, जिस बच्चे को कटिंग नहीं आती है वो इस तरीके से कटिंग करके, क्योंकि मैं यूज़ करने की परमिशन है पेपर में, तो इसलिए हम इसे कटिंग करते हुए इसका आंसर भी लगा सकते हैं। आपकी मर्जी है कि आप डायरेक्ट इसको कटिंग करके ऐसे आंसर लिख लें, या कैलकुलेटर पे डायरेक्ट वैल्यू लिख के कटिंग हो करें और इसका आंसर लिख दें, वैल्यू यही कटिंग हो जाएंगी। लेकिन आपने याद रखना है कि आपने बटन फिर AB/C वाला दबाना है, आपने ये वाला डिवाइड वाला बटन नहीं दबाना, तो आपके पास आंसर जो है इस तरीके से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एडिटिव इनवर्स लिखना है फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। हर कम्प्लेक्स नंबर का हमने एडिटिव इनवर्स बस बताना है। एडिटिव इनवर्स होता है हमारे पास वैल्यूज़ अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएंगी, माइनस में है तो प्लस में हो जाएंगी। हमें इसका इनवर्स बताना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3 - 2 अयोटा। सिर्फ हमने साइन चेंज करने हैं, हमारे पास एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। इनवर्स हालांकि हमारे पास सिर्फ एडिटिव इनवर्स ये होता है, 3 का एडिटिव इनवर्स हमारे पास है -3। अब देखें एडिटिव मतलब जमा करना, इनवर्स मतलब उसके उल्ट रकम, जिससे आपका आंसर जो है वो 0 हो जाए, जिससे आपका आंसर 0 हो जाए। तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स 0 होता है। हमने क्या करना है, जो वैल्यू लिखी है उसके उल्ट लिख देनी है। अगर प्लस में लिखी है तो माइनस में लिख देनी है, माइनस में लिखी है तो प्लस में लिख देनी है। तो प्लस माइनस क्योंकि माइनस होता है, प्लस का 3 माइनस का 3 आपको पता है कैंसिल होकर आंसर 0 देता है। तो हमने यहाँ भी आंसर इसका 0 लेके आना है, इसी एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। आपने क्या करना है, 3 है तो -3 लगा देना है, माइनस प्लस का 2 था तो माइनस का 2 लगा दिया। इसी तरीके से इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, हमारे पास अगर ये 4 -3 अयोटा लिखा है तो -4 + 3 अयोटा लिख देंगे। ये हमारे पास 5 - 7 अयोटा लिखा है तो हमने क्या करना है, -5 + 7 अयोटा लिख देना है। जस्ट आपने साइन चेंज करके लिखना है ताकि 7 अयोटा से 7 अयोटा कैंसिल हो जाए प्लस माइनस का, और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाए और हमारे पास आंसर 0 आ जाए। इसी तरीके से ये वैल्यू को हमने करना है तो प्लस का 2/3 आ जाएगा और माइनस का 5/4 अयोटा आ जाएगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। तो एडिटिव इनवर्स करने के लिए आपने जस्ट साइन चेंज करने हैं और उस वैल्यू को वैसे का वैसे लिख देना है। अब आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको पता है ऐसी दो वैल्यूज लेनी है, जैसे कि मैंने 5 लिया, 5 को मैंने ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि मैंने 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो इसका कैंसिल होकर आंसर 1 आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर 1 आएगा, 0 नहीं कभी भी आ सकता। तो आपने जो वैल्यू ली है उसके उल्ट लेनी है और कटिंग करके आपने आंसर लेके 1 ले आना है। अब जो वैल्यू यहाँ लिखी है इसके उल्ट लेंगे अगर हम, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 1/4 + 5 अयोटा। लेकिन हम यहाँ इसको ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है डिवाइड वाली वैल्यू का कंजुगेट, जो वैल्यूज़ हैं उसका कंजुगेट लेते हुए हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है और इसको रैशनलाइज भी करना पड़ता है। हमने क्या किया, 4 - 5 अयोटा ओवर 4 - 5 अयोटा लेके इसको
सॉल्व करना है क्योंकि आयोटा हमें नीचे नहीं चाहिए। हमने रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करते वक्त ये वैल्यू क्या आई 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है 5 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगी और ऊपर 4 माइनस 5 आयोटा ही आया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 4 माइनस 5 आयोटा था, नीचे हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 होता है माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है और 7 आयोटा स्क्वायर था। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो इसको 25 को प्लस कर देगी। तो हमने इसको क्या लिखना है 4 माइनस 5 आयोटा, यहाँ नीचे आ जाएगा 16 प्लस 25 क्योंकि आयोटा स्क्वायर की -1 लगी तो ये 25 हो गया। अब हमने क्या किया 4 माइनस 5 आयोटा बाय 16 और 25 को ऐड कर देना है और हमें क्योंकि a प्लस बी आयोटा की शक्ल में चाहिए तो हमें 4 के नीचे ये अलग कर लेना है और 5 के नीचे अलग करना है, हमें इकट्ठा नहीं लिखना। तो 25 और 16 कितने होते हैं हम ऐड कर लेते हैं, 6 और 5 11 होते हैं, 1 लगा, 1 कैरी किया इधर तो 2 2 और 4 होते हैं, 41 आ गया। आपने इसके नीचे भी 41 लिख देना है, इसके नीचे भी 41 लिख देना है, यानी कि 4/41 माइनस 5 आयोटा बाय 41, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इधर भी हम यही काम करते हैं, यहाँ वैल्यूज़ हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना था तो हमने क्या करना है इसको उल्टा देना है, 1/6 प्लस 2 आयोटा लिख देना है। नीचे आयोटा नहीं चाहिए था, रैशनलाइज कर दिया, 6 माइनस 2 आयोटा ओवर 6 माइनस 2 आयोटा आ गया। अब हमने क्या करना है, ऊपर 6 माइनस 2 आयोटा आ गया, नीचे हमने 6 का स्क्वायर लिया माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर ले लिया, तो हमारे पास आएगा 6 माइनस 2 आयोटा बाय 6 6 जार 36 माइनस 2 2 जार 4 आयोटा स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 6 माइनस 2 आयोटा ओवर 36 प्लस 4 आ जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की -1 वैल्यू लग गई। तो हमारे पास आंसर बनेगा 6 बाय 36 को और 4 को ऐड करेंगे, आपके पास क्या आएगा 40, तो उसके बाद -2 आयोटा बाय 40। अब ये कैंसिल हो जाता है क्योंकि ये कैंसिल किस पे होता है 2 पे, 2 पे कैंसिल किया, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ हमारे पास 20 आ जाएगा और ये 2 से कैंसिल हुआ तो 1/20 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो आएगा 3/20 माइनस आयोटा बाय 20, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने यही काम करना है, हमने 1/7 माइनस 3 आयोटा लिख देना है और हमने क्या करना है इसको मल्टीप्लाई कर देना है 7 प्लस 3 आयोटा से और डिवाइड भी कर देना है 7 प्लस 3 आयोटा से। ऊपर आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा और नीचे आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला आ गया, ऊपर 7 प्लस 3 आयोटा ही रहा, नीचे 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा, 7 प्लस 3 आयोटा आया, नीचे आया 49 प्लस 9, 49 और 9 को प्लस कर दिया 58 बन गया, 7 बाय 58 लगा देंगे प्लस 3 बाय 58 लगा देंगे और आयोटा लगा देंगे। अब क्योंकि ये 3 पे कैंसिल ही नहीं होता, ना ही ये 7 पे कैंसिल होता है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा, ये आगे सॉल्व नहीं होगा, कटिंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या करना है, इसको भी हमने ओवर की शक्ल में लिखना है, 1/√5 माइनस 4 आयोटा आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना है आपने √5 माइनस 4 आयोटा से और √5 यहाँ माइनस था, हमने क्या करना था प्लस लगाना था, प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। नीचे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, √5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा √5 प्लस 4 आयोटा, √5 प्लस 4 आयोटा ओवर यहाँ से √ से कैंसिल होगा, जस्ट 5 बचेगा, माइनस 4 4 जार 16 आयोटा स्क्वायर आ गया, √5 प्लस 4 आयोटा बाय 5 प्लस 16 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की तो यहाँ साइन चेंज हो गया। अब हमने क्या करना है, √5 के नीचे 16 और 5 21 होते हैं, 21 अलग लगा देंगे, प्लस 4 के नीचे 21 अलग लगाते हुए आयोटा लगा देंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने Z1 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू और Z3 की वैल्यू दे दी है और उन्होंने कहा है कि इसको वेरीफाई करें।
फर्स्ट में उन्होंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दे दी है, Z1 प्लस Z2 करना है और Z2 प्लस Z1 करना है और दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। तो हमें पता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्लस माइनस में होल्ड करती है, बल्कि मल्टीप्लिकेशन में हर चीज़ में होल्ड करती है। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस हमारे पास Z2 दिया हुआ था 1 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ Z2 उन्होंने पहले कहा लिखना है तो 1 माइनस 3 आयोटा पहले लिखेंगे, प्लस Z1 बाद में कहा था 2 प्लस 5 आयोटा बाद में लिखेंगे। तो वैल्यूज आगे पीछे लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है सिंपल वैल्यू को सिंपल वैल्यू में ऐड करना है और आयोटा वाली को आयोटा वाली में। 2 और 1 3 होता है और 5 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस किए प्लस के 2 आयोटा आ गए इज इक्वल टू 1 और 2 3 होता है और 5 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस किए प्लस के 2 आयोटा आ गए। तो देख लें आपका आंसर सेम आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, प्रूव हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने कहा Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करें और Z2 और Z1 को मल्टीप्लाई करें तो अभी आंसर सेम आना चाहिए। तो हमें पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करती है, तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दी हुई है। Z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा थी और Z2 की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा थी इज इक्वल टू Z2 की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा है पहले आ गई और 2 प्लस 5 आयोटा बाद में आ गई। अब हमें पता है 2 से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 ज़ा 2 आ गया माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा आ गया। अब हमें 5 आयोटा से इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस 5 आयोटा आ गया, 5 आयोटा का इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 आयोटा स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू, अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 5 आयोटा वैसे ही आ जाएगा, 1 को 2 से भी किया 1 को इससे भी किया 5 आयोटा से भी, माइनस 3 2 ज़ा 6 आयोटा आ जाएगा, 6 आयोटा माइनस प्लस माइनस हुआ 3 5 ज़ा 15 आयोटा स्क्वायर आ गया। ये वैल्यू हमारे पास 2 माइनस 6 में से 5 निकाले 1 आ गए, 1 आयोटा आ गए। अब ये आयोटा की पावर 2 है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 15 आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ 2 प्लस 5 आयोटा है माइनस 6 है तो माइनस का आयोटा आ जाएगा, 6 में से 5 माइनस किए, माइनस 15 को हम प्लस 15 कर देंगे क्योंकि आयोटा स्क्वायर की यहाँ साथ लगा हुआ है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो 15 और 2 हमारे पास 17 होते हैं, 17 माइनस आयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ भी 17 माइनस आयोटा आ गया तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो यही हमारे पास आंसर है। हम यही लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड में उन्होंने क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दे दी है और उन्होंने क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फाइंड करें। वो हमारे पास क्या होती है, जस्ट हम ब्रैकेट चेंज करते हैं, इन दोनों को प्लस करके इसमें प्लस करना है या इन दोनों को प्लस करके इसमें प्लस करना है। Z1 की वैल्यू हमारे पास थी 2 प्लस 5 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू थी 1 माइनस 3 आयोटा, इन दोनों को इकट्ठा प्लस करना है, प्लस Z3 की वैल्यू हमारे पास थी यहाँ 2 प्लस आयोटा, क्या थी 2 प्लस आयोटा, इस साइड पे भी पुट कर देंगे Z1 2 प्लस 5 आयोटा प्लस ब्रैकेट लगाई, Z2 की वैल्यू हमारे पास थी 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। चलिए हमने लिख ली सारी वैल्यूज। अब हमने क्या करना है, 2 और जो हमारे पास है 1 वो ऐड हो रहा है 3 हो जाएगा, प्लस 5 में से माइनस 3 किया तो हमारे पास प्लस का 2 आयोटा आ गया। इसके बाद ये वाली वैल्यू हमारे साथ वैसे ही आ गई, इसके साथ 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 2 और 1 3 होता है, 3 लगाया, माइनस प्लस माइनस होता है, जो बड़ी वैल्यू उसका साइन आता है, 3 में से 1 माइनस किया 2 आयोटा आ गया तो यहाँ लिख दिया। अब 3 और 2 प्लस हो रहे हैं 5 आ जाएंगे और 2 आयोटा और आयोटा प्लस हो रहे हैं, प्लस के 3 आयोटा आ जाएंगे इज इक्वल टू 3 और 2 5 होते हैं, 5 लगा दिए, 5 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस किए तो प्लस का 3 आयोटा आ गया। आप देखें दोनों के आंसर सेम आए, हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है और यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही फाइंड करनी है हमने, लेकिन मल्टीप्लीकेशन पे अब हमने इसकी वैल्यूज कैसे लगानी है, मल्टीप्लाई करना है इसको Z2 प्लस 5 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा, इनको मल्टीप्लाई करना है, एक और ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि पहले हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है
तो हमने डिफरेंस पैदा करने के लिए, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट दरमियान में लगाई है, तो हमने ये वाली ब्रैकेट यहाँ लगा दी। अब Z3 जो है हमारे पास उसकी वैल्यू थी 2 प्लस आयोटा, तो वो लगा दी, इज इक्वल टू Z1 2 प्लस 5 आयोटा थी, वो पहले लगाई। फिर ये वाली ब्रैकेट लगाते हुए इसमें हमने लगा दिया Z2 1 माइनस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। ये अब हमने क्या करना है, ये वाली बड़ी वाली ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसके अंदर वाली ब्रैकेट्स को, और उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे किया 2 को 1 से किया, 2 1 ज़ा 2 आया, 2 को 3 से किया तो माइनस का 6 आयोटा आ गया, प्लस 5 आयोटा को 1 से किया तो 5 आयोटा रहेगा, प्लस माइनस माइनस आ गया, 5 3 ज़ा 15 आयोटा स्केयर आ गया, और इसको हमने ऐसे लिख दिया इंटू 2 प्लस आयोटा। चलें इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब यहाँ अगर हम करेंगे तो हमारे पास 2 ऐसे लिखा जाएगा, माइनस 6 और 5 6 में से 5 माइनस हो रहे हैं, प्लस का 1 आयोटा आ जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 15 रह जाएगा, और उसके बाद हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस आयोटा के साथ। 15 और 2 17 होते हैं, 17 माइनस आयोटा आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी 7 2 ज़ा 34 होता है, 34 प्लस 17 आयोटा आ जाएगा, माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस आयोटा स्केयर आ जाएगा, जिसकी वैल्यू -1 लग जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा 34, 17 में से 2 माइनस किए तो प्लस का 15 आयोटा आ गया, ये आयोटा स्केयर की -1 लगेगी, तो यहाँ -1 और ये वाला माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, तो +1 आ गया। अब हमारे पास 34 और 1 35 आ जाएंगे, 35 प्लस 15 आयोटा, तो इस साइड पे हमारे पास ये आंसर आ गया। $35 प्लस 15 आयोटा, इस साइड पे भी निकालते हैं, यही आंसर आ जाएगा, तो हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख देंगे। यहाँ क्या किया, 2 प्लस 5 आयोटा वैसे ही लिख दिया, इंटू 1 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस आयोटा आ गया, माइनस 3 2 ज़ा 6 होता है, 6 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा स्केयर आ जाएगा, और हमने 3 आयोटा स्केयर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाता है, हम अभी लगा देते हैं। यहाँ आया 2 प्लस 5 आयोटा इंटू 3 और 2 5, 5 माइनस 6 में से 1 माइनस किया तो 5 आयोटा आ जाएगा। अब अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 माइनस 10 आयोटा आ गया, प्लस 5 5 ज़ा 25 आयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस 5 5 ज़ा 25 आयोटा स्केयर आ जाएगा, 25 आयोटा स्केयर की वैल्यू यहाँ प्लस की तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब 10 और 25 को ऐड किया तो 35 आ जाएंगे, माइनस 10 में से 25 में से 10 माइनस हो रहे हैं, तो प्लस का साइन आया, और 15 आ गया, 15 आयोटा, यानी कि 35 प्लस 15 आयोटा ही हमारे पास यहाँ भी आया है, जो कि इस साइड पे भी आया हुआ था, तो जिसको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हम राइट हैंड साइड लिख देंगे। साथ साथ सॉल्व करते जाएं सेम, तो आपको पता चलता जाएगा कैसे कैसे स्टेप्स बने हैं, वैसे ही करते हैं। जैसे मैंने इधर स्टेप इसलिए यही चीज़ मुझे 3 दफ़ा लिखनी पड़ी, क्योंकि इधर मैंने डायरेक्ट उसको प्लस कर दिया था, आयोटा स्केयर आना था, यहाँ हमने आयोटा स्केयर लगाया था, और उसके बाद उसकी वैल्यू जो माइनस की थी उसको प्लस किया था। इसी तरह से नीचे भी ऐसे ही किया था, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट उसकी जगह पे साइन चेंज कर दें, बल्कि अगर ऐसे करेंगे तो चलो 2 स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट हुई है, इसलिए 15 प्लस का हुआ है, यहाँ भी आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट हुई है, इसीलिए ये प्लस का हुआ है। तो आप इधर भी इसी तरह सॉल्व कर दें, ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से ये आया है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में Z1 की वैल्यू उन्होंने आपको दी हुई थी 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा, और उन्होंने कहा इसमें प्लस कर दें माइनस Z1, मतलब माइनस Z करना है तो -2 माइनस 5 आयोटा करना है। तो यहाँ माइनस Z1 का मतलब है हमने इसका एडिटिव इन्वर्स लिया है, तो ये एडिटिव इन्वर्स आ गया, 2 प्लस 5 आयोटा था, -2 माइनस 5 आयोटा आ गया। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास, इसको ओपन करें, 2 प्लस 5 आयोटा, ये माइनस है, यहाँ प्लस है, तो आप अगर इसको प्लस माइनस करोगे तो -2 आ जाएगा, -5 आयोटा आ जाएगा, 5 आयोटा से 5 आयोटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ जाएगा 0। ठीक हो गया। अब उन्होंने कहा है Z1 पहले, -Z1 पहले लिखें, यानी कि -2 माइनस 5 आयोटा पहले लिखें, प्लस
z1 बाद में लिख दें, 2 प्लस 5 आयोटा बाद में लिख दें, तो इसमें ब्रैकेट लगाने की हमें फिर ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ इसलिए लगाया कि अगर यहाँ माइनस होता स्टार्ट में तो ये साइन चेंज होने थे, अब प्लस था तो साइन चेंज नहीं हुए थे, इसलिए यहाँ भी आप ऐसे ये वाला क्योंकि डबल साइन आ गया था तो इसलिए हमें लगाना पड़ा। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 आयोटा से 5 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आंसर आ गया और ये 0 के ही इक्वल है। उन्होंने यही कहा था कि तीनों आंसर इक्वल हैं, आप देख लें इसका आंसर भी 0 आया है, ये भी 0 आया है और ये भी 0 है, तो हमारे पास आंसर सेम आ गए तीनों के, तो हम कह सकते हैं कि हेंस प्रूफ कि सबके आंसर सेम है, 0 के सब बराबर हैं। क्वेश्चन 5 में उन्होंने कहा है इफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू दिस वन देन वेरीफाई x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से कीजिएगा। हमारे पास क्या लिखा है, x प्लस आयोटा y, हमने यहाँ लिखना है x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा। अब हमें पता है नीचे आयोटा नहीं चाहिए तो इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 प्लस आयोटा आ जाएगा, यहाँ भी 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ नीचे तो ये इजीली सॉल्व हो गई वैल्यू, नीचे तो आ गया हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, नीचे तो हमारे पास ये लिखा गया 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 आता है, तो वो -1 और ये वाला माइनस प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ तो +1 आ गया और नीचे 5 बन जाएगा, ये तो हम बना लेते हैं। मेन मसला रह गया इसका। अब देखें यहाँ 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है, यहाँ फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगा सकते हैं इसे। तो हम इसी फार्मूले में इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 आ जाता है, प्लस बी स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। 2 1 जा 2 होता है, तो इसलिए 2 a की जगह पे 1 था, b की जगह पे आयोटा था, तो आयोटा आ गया। ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास, उसके साथ हम मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस आयोटा। अब यहाँ अगर आप देखें तो आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हम लगा देंगे 1 -1 प्लस 2 आयोटा। अब ये 1 और -1 तो कैंसिल हो गया, 2 प्लस आयोटा, 2 आयोटा जो है इससे मल्टीप्लाई हो गया 2 प्लस आयोटा से, तो मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 2 4 होता है, 4 आयोटा आ जाएगा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे दोनों के आ गया 5। अब यहाँ 4/5 आयोटा हम अलग कर देते हैं, प्लस ये 2/5 और आयोटा स्क्वायर की -1 वैल्यू भी पुट कर देते हैं। ये -1 वैल्यू पुट की तो प्लस माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा। अब हमें पता है x प्लस बी वो y आयोटा की शक्ल में लिखना है, तो इसको हम लिख देते हैं -2/5 इस साइड पे लिख देते हैं, प्लस 4/5 आयोटा इस साइड पे लिख देते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो इस वैल्यू को हमने x प्लस y आयोटा यानी a प्लस b आयोटा की शक्ल में लिख लिया। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है। यहाँ हमारे पास x प्लस आयोटा y लिखा था, क्या लिखा था x प्लस आयोटा y। तो अगर हम कंपेयर करें कोफिशिएंट्स तो हमारे पास x जो है वो आता है -2/5 के इक्वल, रियल के इक्वल है, इमेजिनरी के इक्वल है, और y आ गया हमारे पास 4/5 के इक्वल। तो हमारे पास दोनों x और y दोनों के आंसर निकल आए। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ 2x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस आयोटा से इज इक्वल टू दिस वन, देन फाइंड x और y फाइंड करने हैं। अब जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास वैल्यू थी 2x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। 2x को 1 से किया तो हमारे पास क्या आया 2x, माइनस 2x को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 2x आयोटा आ गया, प्लस आयोटा y को 1 से किया तो प्लस का आयोटा y आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हुआ, आयोटा y को आयोटा से किया तो आयोटा का स्क्वायर y आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू वैसे ही आ गई। अब हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू को 2x माइनस इस दोनों में से आयोटा कॉमन आ रहा है, हम कॉमन ले लेते हैं। अगर यहाँ मैंने माइनस बाहर लिख दिया है तो अंदर क्या आएगा 2x माइनस y, अंदर का साइन भी चेंज फिर होगा आयोटा, यहाँ फिर यहाँ प्लस लिखते हुए -2x प्लस y लिख दें अंदर, तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की -1 लगाई तो माइनस ये इस वाले माइनस को प्लस करते हुए यहाँ y आ जाएगा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ हमारे पास जो वैल्यूज बनी है वो बनी 2x प्लस y, रियल वैल्यू बनेगी 2x प्लस y। ये हमने रियल और इमेजिनरी अलग अलग करेंगे तो ही हम x y फाइंड कर सकते हैं।
1.2 का लास्ट क्वेश्चन ये बन गया है, एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन की तरह बन गए हैं, जिसमें हम रियल और इमेजिनरी कंपेयर करते थे। तो यहाँ 2x प्लस वाई आ जाएगा, ये हमारे पास रियल नंबर आ गया, माइनस 2x माइनस वाई, ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर आ गया, इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा के इक्वल है। हमने क्या लिखना है, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी नंबर। तो रियल हमारे पास आया था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और जो इमेजिनरी नंबर आया है वो आया है 2x माइनस वाई, और इसके बाहर भी माइनस है तो वो लगाना पड़ेगा आपको, इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया, ये इक्वेशन 1 बन गई। इसका आप ऐसा करें, 2 माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 2x आ जाएगा प्लस वाई आ जाएगा, इज इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन आप 2 लिख दें। अगर आप देख रहे हैं कोफिशिएंट हमारे पास सेम आ रहे हैं, x का कोफिशिएंट सेम आ रहा है, लेकिन जो वैल्यू यहाँ है साइन वो डिफरेंट है। अब दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास 2x से कैंसिल हो जाएगा, तो y का आंसर आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं y इसको माइनस कर देती हूँ तो y से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। आप किसी भी तरीके से कर सकती हैं, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट हमारे पास सेम है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को ऐड कर दिया, हमारे पास वैल्यू थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अगर ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस और माइनस के थे, तो y 2y आ जाएगा और इज इक्वल टू 4 और 2 6 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6/2 और y का आंसर आ जाएगा 3। 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके, तो हमारे पास y का आंसर 3/2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो y का आंसर आया है इसको पुट इन 1 भी कर सकती हैं, पुट इन 2 भी कर सकती हैं, आपकी मर्जी है। चलिए पुट इन 1 ही करते हैं, पुट इन 1 में हमने y का आंसर 3 पुट करना है और 2x का आंसर हमारे पास निकल आएगा। हम 2x लिखते हैं प्लस y की जगह पे 3 लिख देते हैं, इज इक्वल टू 4 है। 3 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 4 में 3 निकाले 1 आ गए, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 आ गया। तो ये ले हमारे पास x और y के आंसर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ दिस वन। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, इसमें उन्होंने वैल्यूज दे दी हैं, लेकिन हमें रियल और इमेजिनरी अलग अलग करने हैं। करने के बाद हम इसमें a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हम इसको मल्टीप्लाई पहले कर देंगे। a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो a ही रहा, a 1 ज़र a ही होगा। फिर a को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3a आयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया। एक लिख के आप ये दोनों वैल्यूज इकट्ठी लिख लें, फिर ये लिख के ये लिख लें पहले क्वेश्चंस की तरह, या फिर आप ऐसे ही a को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें और अब b आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस b आयोटा को 1 से किया तो b आयोटा आया, प्लस ये भी प्लस था, ये भी प्लस तो यहाँ भी प्लस आ गया। b आयोटा को 3 से किया तो 3b आयोटा स्केयर आ गया, इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। यहाँ आ गया a प्लस आयोटा, इन दोनों में से कॉमन आ सकता है, अंदर रहा 3a प्लस b और आयोटा कॉमन ले लिया। ये आयोटा स्केयर की -1 पुट की तो माइनस का 3b आ जाएगा, इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। अब अगर देखें तो हमने ये वाली वैल्यूज इकट्ठे लिख सकते हैं, a माइनस 3b इकट्ठा लिख देते हैं और प्लस 3a प्लस b आयोटा अलग लिख देते हैं, -8 प्लस 11 आयोटा के इक्वल है। अब हमने क्या करना है, यहाँ भी रियल इमेजिनरी अलग हो गए हैं, यहाँ भी रियल इमेजिनरी अलग हो गए हैं। अब हम कंपेयर कर लेते हैं रियल एंड इमेजिनरी को। रियल और इमेजिनरी को कंपेयर किया तो हमारे पास a माइनस 3b जो है वो -8 के इक्वल आ गया और ये इक्वेशन 1 बन गई। 3a प्लस b जो है वो हमारे पास 11 के इक्वल आ गया और ये इक्वेशन 2 बन गए। आयोटा वाली वैल्यू आयोटा के इक्वल और सिंपल वैल्यू के इक्वल आ गई है। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं जिसको सॉल्व करके हमने a और b निकालना है।
अब अगर फ्रॉम 1 में, क्योंकि हमारे पास कोफिशिएंट सेम नहीं है, या तो मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3b और 3b आपस में कैंसिल हो जाएंगे जब हम ऐड करेंगे तो। पर हम अगर ये मुश्किल लग रहा है तो हम दूसरा तरीका यूज़ कर लेते हैं। तरीका हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं इसमें एक्स और ए और बी फाइंड करने के लिए। फ्रॉम 1 में लेती हूँ a इज इक्वल टू, ये 3 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो गया, और -8 ऑलरेडी लिखा हुआ था वो वैसे ही लिख दिया, और इसको इक्वेशन 3 लिख देते हैं। क्योंकि 1 से निकाली है तो इसको हम क्या करेंगे, 2 में पुट कर देंगे, पुट इन 2 लिखेंगे, पुट इन 2। अगर 2 में पुट की तो हमारे पास 2 है, 3a की जगह पे हमने कर दिया 3b माइनस 8 प्लस b, इसको हमने 2 में पुट करें तो प्लस b लिखा हुआ था, प्लस b लिख दिया, इज इक्वल टू 11 था, तो बाकी वैल्यू वैसी आ गई, सिर्फ a की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब हमने क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 3 ज़ा 9, b आ जाएगा, माइनस 8 3 ज़ा 24 आ गया, प्लस b आ गया, इज इक्वल टू 11 आ गया। तो 9b में ये 1b ऐड हो रहा है, हम इसको लिख देंगे 10b। ये -24 है, इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो इसको 11 के इस साइड पे ले जाते हैं। 10b इज इक्वल टू 24 और 11 को ऐड कर दिया, 4 और 1 5 आ गया, 2 और 1 3 आ जाएगा, 35 आ जाता है। b इज इक्वल टू 35/10 आ जाएगा, जो कि 5 से कैंसिल हो जाता है, 5 7 ज़ा 35 होता है और 5 2 ज़ा 10 होता है, तो हमारे पास b का आंसर आ गया 7/2। अब b के आंसर को अगर हम यहाँ पुट इन 3 कर देंगे, इसका हमने 3 नाम रखा हुआ था तो पुट इन 3 कर देते हैं। यहाँ मैं पुट इन 3 लिख देती हूँ, तो हमारे पास इक्वेशन 3 क्या कह रही थी, a इज इक्वल टू 3, b की जगह पे 7/2 पुट करेंगे, और उसके बाद है -8, तो -8 लिख देंगे, तो 7 3 ज़ा 21 होता है, 21/2 आ जाएगा, -8 आ जाएगा, 2 हमारे पास एलसीएम आया, 21 वैसे ही आएगा क्योंकि एलसीएम इसके नीचे 2 ही है। यहाँ हमारे पास 1 होता है तो इसलिए 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -16 आ जाएगा। 21 में से 16 को हमने माइनस करना है तो हमारे पास आ गया 5/2, तो a का आंसर हमारे पास निकला 5/2। तो हमने a और b के ही आंसर निकालने थे, हमारे पास a और b के आंसर आ चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें अच्छे तरीके से आपने करना है, और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना है कि आपको इसकी कैसी समझ आई। ओके, अल्लाह हाफिज़।